पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ जो कि उसका साथी है, इन दोनों को लेकर आज एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गोल्डी बराड़ का एक साथी पकड़ा गया है जो अब से कुछ दिन पहले यानी कि 2022 नवंबर के महीने में, आपको याद होगा, पंजाब के कोटकपुरा में एक हत्याकांड हुआ था जब गोल्डी बराड़ के 6 शूटर पहुंचे थे और ताबड़तोड़ एक व्यक्ति की गोली मारकर कोटकपुरा में हत्या कर दी गई थी। और उस हत्याकांड के बाद गोल्डी बराड़ ने इस पूरे वारदात की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर ली थी और कहा गया था कि ये बेअदबी का मामला था। खैर, वो गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का अब पकड़ा गया है, उसके बारे में बताएंगे। साथ ही आपको ये बताएंगे कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो कभी पंजाब पुलिस की कस्टडी में जाने से डरा करता था, अब उसे पंजाब पुलिस की कस्टडी में जाने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। और ये बातें अब इसलिए भी कही जा रही हैं क्योंकि आपको याद होगा कि लॉरेंस बिश्नोई और जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी तो उस वक्त जब लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस ने रिमांड पर लिया था तो लॉरेंस बिश्नोई काफ़ी नाराज़ हुआ था और उसने एक सुप्रीम कोर्ट में, पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका लगाई थी कि उसे पंजाब पुलिस के हाथों में ना सौंपा जाए, क्योंकि पंजाब पुलिस के हाथों में अगर वो जाता है तो उसका एनकाउंटर किया जा सकता है, उसकी हत्या हो सकती है। तमाम इन सब बातों को लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था। तो इन्हीं सब खबरों को लेकर अब चर्चा बहुत जोरों शोरों से उठाई जा रही है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के माता पिता कई तरह से गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो 2 बातों को लेकर आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इसको प्यार दीजिएगा। अगर आप लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ जैसे बदमाशों के बारे में अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ध्यान से देखिए, इस कुख्यात गैंगस्टर को, इसका नाम है हरप्रीत सिंह भाऊ और गोल्डी बराड़ का कुख्यात शूटर कहा जाता है। प्रदीप सिंह जो डेरा प्रेमी थे, उनकी हत्याकांड में इसका नाम सामने आया था उस वक्त जब उन्हें अंधाधुंध कई गोलियां मारकर जब वो दुकान खोलने के लिए पहुंचे थे तो उनकी हत्या कर दी गई थी। फिलहाल ये गिरफ्तार हुआ है और इससे अब कई तरह की बातें अब पुलिस निकलवाने की कोशिश कर रही है कि इतने दिनों के दौरान, यानी कि 6 से 7 महीने का वक्त जो गुजर चुका है, वो कहाँ पर था, क्या गोल्डी बराड़ का इससे बातचीत उस वक्त होता था फरारी के दौरान पे, इन सब बातों को लेकर अब चर्चा की जा रही है। दूसरी तरफ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कई बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि पंजाब पुलिस की कस्टडी में जाने से लॉरेंस बिश्नोई को अब डर नहीं लगता। क्या लॉरेंस बिश्नोई सुधर गया है? क्या लॉरेंस बिश्नोई का हृदय परिवर्तन हो गया है? अब लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जिस तरह से बड़ी बड़ी वारदातें करता है तो क्या लॉरेंस बिश्नोई इन सब कामों को अंजाम नहीं देगा? इन सब बातों को लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। क्योंकि कभी पंजाब पुलिस से खौफ खाता था गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, अब पंजाब पुलिस की हिरासत से उसे कोई डर नहीं लग रहा है। क्या लॉरेंस बिश्नोई का इसीलिए सवाल उठ रहा है, हृदय परिवर्तन हो चुका है? पंजाब पुलिस अभी तक ये नहीं बता पाई है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की पहली पुण्यतिथि से कुछ दिन पहले जेल में रहते हुए लगातार एक के बाद एक 2 इंटरव्यू कैसे दे दिए। हालांकि एक बात साफ है कि पंजाब पुलिस और उनकी जेलों के प्रति बिश्नोई के रवैये में भी साफ साफ बदलाव आया है। बिश्नोई ने पहले पंजाब पुलिस की हिरासत में रहने का विरोध किया था, अब उसे पंजाब लौटने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई को पिछले महीने गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती सेंट्रल जेल से दिल्ली की मंडोली जेल में स्थानांतरित किया गया था। उसे राज्य के आतंकवाद रोधी दस्ते यानी कि ATS द्वारा सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले में गुजरात लेकर गई थी पुलिस। मंडोली जेल प्रशासन ने रविवार को दिल्ली की एक कोर्ट में बिश्नोई को पंजाब की भटिंडा जेल में स्थानांतरित करने की अपील की थी ताकि दिल्ली जेल में कानून व्यवस्था की स्थिति को कोई खतरा न हो, जैसा देखा जा रहा है। दिल्ली में उसकी पुलिस रिमांड पूरी होने तक कोर्ट ने अनुरोध पर सहमति व्यक्त की है। जून 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में दिल्ली से पंजाब पुलिस तक बिश्नोई की हिरासत की लड़ाई के लिए उनके वकील विशाल चोपड़ा ने आरोपी के जीवन के लिए उस वक्त खतरा बताया था और ये हवाला दिया गया था कि पंजाब पुलिस के जो आवेदन है उनका विरोध किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि पंजाब पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में लॉरेंस बिश्नोई मारा जा सकता है। बिश्नोई को 2 जनवरी 2020 को पंजाब की एक जेल से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया था और मूसेवाला की हत्या के बाद ही उसे वापस लेकर आया गया था। वहाँ पिछले 1 साल से बिश्नोई राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA राजस्थान, गुजरात और दिल्ली पुलिस के साथ रिमांड पर रहा है और अब पंजाब वापस भेजे जाने का इंतजार कर रहा है। बिश्नोई के वकील और मूसेवाला हत्याकांड में बचाव पक्ष के वकील विशाल चोपड़ा ने एक अखबार इंडियन एक्सप्रेस को कहा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले लॉरेंस बिश्नोई को वापस लाने के लिए पंजाब पुलिस के कदम का विरोध किया गया था और इसके तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट में भी विरोध किया गया। उस समय यह अंदेशा था कि पंजाब में उसकी जान को खतरा हो सकता है, एनकाउंटर का डर था। लेकिन अब हमने देखा कि पंजाब पुलिस की हिरासत में पंजाब की जेल में रहने के दौरान उसे ऐसी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा और इसीलिए अब बिश्नोई को पंजाब की जेलों में स्थानांतरित करने में कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा लॉरेंस बिश्नोई के वकील कह रहे हैं।
तो बड़ा सवाल उठता है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 1 साल का वक्त गुजर चुका है, तो 1 साल के अंदर क्या पंजाब पुलिस की कस्टडी में रहने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ये सोच रहा है कि अब यहाँ पर सब कुछ ठीक है और उसे अब वाकई में दिल्ली की जेलों में डर है? क्या दिल्ली में जिस तरह से टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की गई, टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई को कहीं ये डर तो नहीं लग रहा है कि अगर वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में रहता है तो शायद उसकी नीरज भवाना गैंग के जो बदमाश हैं वो उसकी हत्या कर सकते हैं? क्या इन सब वजहों की वजह से उसे पंजाब की जेल में मौजूदा वक्त में जाना अच्छा लग रहा है? इन सब तमाम सवालों को लेकर अब रस्साकस्सी देखने को मिल रही है। फिलहाल देखना अहम होगा कि इसका निष्कर्ष कहाँ पर निकलता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या लॉरेंस बिश्नोई इस डर से पंजाब जा रहा है कि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का बदला नीरज भवाना ले सकता है, या फिर इसके पीछे की कोई और वजह? आप बताइएगा ज़रूर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।